ये मोगरे का वीडियो मार्च महीने का है। आने वाले मार्च में अगर आप भी अपने मोगरे के पौधे पे ऐसी फ्लावरिंग चाहते हैं तो अभी मोगरे की अच्छी देखभाल की ज़रूरत है। आज के वीडियो में देखेंगे कि सर्दियों के मौसम में मोगरे की देखभाल कैसी करनी है, उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तो उसके हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और हमारे पौधे जैसे डॉर्मेंसी से बाहर आएंगे तो उनमें नई ग्रोथ दिखेगी और पौधे हमारे फूलों से भर जाएंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पौधे हमारे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। ये इनका रेस्ट पीरियड है। इस समय मोगरे में आपको कोई भी नई ग्रोथ नहीं दिखेगी और फूल तो बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि फूल तो नए ब्रांचेस पे ही आते हैं। तो इस समय मोगरे पे हमें कोई फूल नहीं दिखते। इस समय इसे खास देखभाल की ज़रूरत होती है। तो पहला काम हमें करना है, इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ इसे 5-6 घंटे की धूप मिल जाए। हम क्या करते हैं, हमारे पास कभी कभी जगह की कमी होती है तो फूलों वाले जिनको फूल नहीं आते उन पौधों को उठा के थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। मोगरे को 5 या 6 घंटे की धूप मिलनी ही चाहिए। उसके बाद दूसरा काम हमें करना है गमले की मिट्टी की गुड़ाई। गमले की मिट्टी की गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। हर 8-10 दिन में इसकी गुड़ाई आपको करनी है। इससे क्या होता है, हवा अंदर तक जाती है, जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है और मिट्टी में अगर नमी ज़्यादा है तो मिट्टी भी हमारी ड्राई होती है। मिट्टी में ज़्यादा समय तक अगर नमी रह गई तो हमारे पौधा हमारा ख़राब हो सकता है, जड़ें खराब होने के कारण। गुड़ाई करने से जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगा और पौधा थोड़ा सा हमारा एक्टिव भी रहता है, इसलिए इसे गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा काम करना है, मोगरे के पौधे को पानी बहुत कम देना है। गमले की मिट्टी अच्छी तरह से सूखने के बाद ही इसे पानी देना है। कभी कभी क्या होता है, सारे पौधों के साथ हमें इसे भी रोज़ पानी दे देते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मिट्टी के ऊपर की परत जब सूख जाती है तभी इसको पानी देना है। नहीं तो आप अपने एक उंगली को मिट्टी में दबाए, अगर उसमें मिट्टी गीली मिट्टी आपको हाथ को लगती है तो पानी नहीं देना है, और सूखी आपका हाथ सूखा ही रह जाता है तो फिर उसे पानी देना है। ऐसा आप थंब डिप मेथड भी अपना सकते हैं। डॉर्मेंसी में पौधों को अभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, पर घर में मौजूद इस चीज़ को हम अभी इसमें डाल सकते हैं। ये क्या है, आपने तो पहचाना ही होगा, ये है मेथी के दाने। मेथी के दाने, इनमें बहुत सारा आयरन, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम, फॉस्फोरस, फॉलिक एसिड, ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जो हमारे पौधों को मजबूती देते हैं। और मेथी दाने गर्म होते हैं तो ये पौधों को सर्दियों से भी बचाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसा करना है। इसे हम ऐसे नहीं डालेंगे, इसको हम पीस लेंगे। मिक्सी में या आसानी से पीस जाते हैं। तो इसकी पाउडर बनानी है, दरदरी पाउडर आपको बनानी है इसकी। इसे हम लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों में इसे हम अवॉइड करेंगे लिक्विड देने में, तो इसे हम ये पाउडर के रूप में डालेंगे। 8 से 10 इंच के पॉट के लिए 1 चम्मच ऐसा काफ़ी होता है, लेकिन मेरा पॉट देखो कितना बड़ा है, 20 लीटर का पॉट है मेरा ये, तो इसको मैं 2 चम्मच डालूँगी। गमला बड़ा है इसलिए 2, छोटा है तो 1, ये आप ध्यान में रखना। मिट्टी इस देने के लिए मिट्टी बिल्कुल इसकी सूखी चाहिए। तो इसमें पाउडर डालने के बाद आप इसे पानी दे सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो अभी पानी नहीं डालना है इसमें। मेथी दाने एक गर्म प्रकृति के होते हैं, तो इससे क्या होता है, मिट्टी में गर्माहट बनी रहती है। जिन जिन जगह पे बहुत ज़्यादा ठंड है उनमें ये बहुत लाभदायक होता है। इससे हमारे पौधे भी स्वस्थ रहते हैं, पौधों की पत्तियां हरी भरी रहती है, क्योंकि इतने सारे पोषक तत्व इस एक चीज़ में पाए जाते हैं एक साथ। सर्दियों में इसे हम हर 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। जितने भी पौधे हमारे सर्दियों में डॉर्मेंसी में जाते हैं उन सभी पौधों में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होगी, स्प्रिंग होगा, तो पौधों में नई ग्रोथ आपको दिखाई देगी। वो ग्रोथ आपकी बहुत फास्ट दिखाई देगी आपको, और आपका पौधा इतने लश ग्रीन पत्तों से और उसके बाद फूलों से भर जाएगा। तो ये थे कुछ ज़रूरी काम जो करने चाहिए, और कौन से काम अभी नहीं करने हैं वो मैं बताती हूँ।
अभी इसकी आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, प्रूनिंग नहीं करनी है। ये सब हम 15 फरवरी के बाद कर सकते हैं। फरवरी लास्ट वीक में हम रिपोर्टिंग का और प्रूनिंग का वीडियो बनाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।